दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूल तक ही उनकी शिक्षा हुई। लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं, क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी के केस में आरोपी हैं। वे अभी तिहाड़ में बंद हैं और वे राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा चुकी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली शराब केस में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को तिहाड़ से देश के नाम चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा कि मोदी गर्व से कहते हैं कि गांव के स्कूलों तक ही उनकी शिक्षा हुई है, लेकिन लोग कंपनी में मैनेजर रखने के लिए पढ़ा लिखा आदमी ढूंढते हैं। क्या देश के सबसे बड़े मैनेजर को पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? मनीष सिसोदिया शराब नीति केस में सीबीआई और ईडी के केस में आरोपी हैं। वे भी तिहाड़ जेल में बंद हैं। वे राउज एवेन्यू कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अपील कर चुके हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत पर 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, तिहाड़ से मनीष सिसोदिया ने देश के नाम एक चिट्ठी लिखी, क्या कुछ इस चिट्ठी में लिखा गया है? एक बार पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें आबकारी नीति के तहत जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, मगर उनके द्वारा आज एक पत्र लिखा गया है जो प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पत्र के अंदर कहा गया, देश जो है वो विज्ञान की तरफ जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं कम है, क्योंकि उनकी पढ़ाई को लेकर इस पत्र के माध्यम से कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरा गया है। मगर यहाँ पर बात करें कम पढ़े लिखे होने के लिए कहीं ना वजह से कहीं ना कहीं देश का जो विकास है वो नहीं बढ़ पा रहा है। शिक्षा की बात करें, देश लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहिए, वो बढ़ नहीं पा रहा है। और इस तरीके के आरोप भी लगाए गए इस पत्र के माध्यम से कि जो देश के अंदर 60,000 स्कूल है वो कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए। इस तरीके के तमाम आरोप जो है मनीष सिसोदिया के द्वारा कहीं ना कहीं पत्र के माध्यम से बिल्कुल लगाए गए। और इस पत्र की जानकारी जो है ट्वीट पे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल साझा की गई है। मगर अब जिस तरीके से पलटवार देखने को मिल रहा है और लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में देखने को मिल रहा है, उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उनकी डिग्री को लेकर या फिर कम पढ़े लिखे को लेकर लगातार निशाना साधा जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से भी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो डिग्री है उसको सार्वजनिक किया जा चुका है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। वहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी लगातार डिग्री को लेकर जो है घमासान मचाए हुए है। चाहे बात अरविंद केजरीवाल की कर लें, संजय सिंह की कर लें या सौरभ भारद्वाज की कर लें, तमाम बड़े दिग्गज जो हैं डिग्री को लेकर बवाल मचाए हुए हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? बीजेपी अगर सार्वजनिक कर चुकी है डिग्री, तो उसके बाद और क्या क्या रिएक्शन बीजेपी की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें लगातार आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा हो या फिर कहे संजय सिंह के द्वारा हो, मनीष सिसोदिया के द्वारा हो या फिर आतिशी के द्वारा हो, सभी ने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की जो डिग्री है उसको लेकर कहीं ना कहीं बार बार सवाल पूछा गया कि पढ़े लिखा नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनको जानकारी नहीं है। कोई भी अधिकारी उनके पास फाइल लेके जाता है वो चुप करके साइन कर देते हैं। उनको ये नहीं पता है कि किस तरीके से कार्य करना है, किस तरीके से देश चलाना है, किस तरीके से लगातार लोगों के लिए विकास करना है। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो अपने उपलब्धियां जरूर गिनाती हुई नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से लगातार पलटवार किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो झूठ की सरकार है, झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। अभी भी लगभग 4:30 बजे के करीब दिल्ली भाजपा के अंदर प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर विजेंद्र सचदेवा जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी कहा गया कि इसी पत्र को लेकर कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से पत्र लिखा है वो सिर्फ एक
झूठ का पुलिंदा है और उसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है और भाजपा जो है इसका कहीं ना कहीं जवाब भी देते नजर आ रही है, मगर कहीं ना कहीं इनके बीच में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं सड़कों पर देखने को मिल रही है। पोस्टर वार की बात करें या फिर लगातार कहीं एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की बात करें, वो लगातार देखने को मिल रहा है और यही चीज कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से बिल्कुल देखने को मिल सकती है। जी राजीव, वही बात करें जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री पर उनकी डिग्री को लेकर लगातार सवाल जो है दागे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, ऐसे में क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं आम आदमी पार्टी की? क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी का केस जो देखा होगा, मानहानि केस में मुश्किलें बढ़ी, सजा हो गई, सदस्यता रद्द हो गई, लेकिन अब बात वहीं अगर केजरीवाल की कर ली जाए, क्योंकि तमाम तरीके के बयान जो है केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर दिए हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए निशा, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, जो आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष कांग्रेस की बात करें, तो लगातार कहीं ना कहीं दोनों की ही मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी एक कांग्रेस के बड़े चेहरा माना जाता था, वो भी कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता जो है वो अब जा चुकी है, जिसकी वजह से कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर मानती नजर आ रही है। बेशक वो अपने आप को कहीं ना कहीं दोबारा से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के तहत बेशक कांग्रेस ने अपने आप को खड़ा करने की कोशिश की थी, 2024 का लक्ष्य जो था वो हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो कहीं ना कहीं अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी के जो दो दिग्गज नेता थे यानी कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, वो अब कहीं ना कहीं जेल के अंदर है, तो उसके जो आम आदमी पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है। उनको भी पता है अरविंद केजरीवाल को कि उनकी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो चुकी है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं निशाना इसीलिए साधा जा रहा है ताकि जनता तक एक मैसेज पहुंचे कि केंद्र सरकार जो है वो जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पढ़े डिग्री की बात की जा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो कम पढ़े लिखे हैं, मगर भाजपा की तरफ से डिग्री जरूर सार्वजनिक की गई है, मगर अभी तक उस डिग्री को लेकर घमासान जो है वो कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इसी मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री को लेकर या फिर कहें सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की जो कार्रवाई है उसको लेकर कहीं ना कहीं जनता तक कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो दिल्ली सरकार कर रही है वो सही है, बल्कि जो केंद्र सरकार कर रही है वो गलत है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से बात करें आरोप प्रत्यारोप की, वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है, मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता कहीं ना कहीं समझ चुकी है कि दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए, मगर सच्चाई कितनी है ये बिल्कुल आने वाला समय ही बता पाएगा। जी बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।